अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल बेहरूफ की नेक्स्ट एपिसोड में अब बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। सुहेल जो अपना सारा वक्त यहाँ घर में ही बिताता है, तो बच्चों ने सवाल कर लिया कि चाचू कब आएंगे, सुबह तक आ जाएंगे ना। अब वो इन बच्चों को क्या कहे कि हुआ क्या है। तो उधर तैमूर जब ऑफिस गया तो उसे नोटिस थमा दिया जाता है। ये पढ़कर तो वो परेशान हो गया। मुझे यकीन नहीं आता ये नोटिस सुहेल भाई की तरफ से है। जब तक बंटवारा नहीं हो जाता मैं ऑफिस नहीं आ सकता, मैं ऑफिस से कोई चीज भी नहीं लेकर जा सकता। अब भला इस तैमूर को अंदाजा ही नहीं होता कि ये भाई के काम नहीं बल्कि उसकी चहेती भाभी के ही लक्षण हैं। तभी वो परेशानी के आलम में वापस लौटता है और यहाँ आकर फलक के सामने शर्मिंदा होता है कि अब मैं इसे क्या बताऊं, कैसे कहूँ। जबकि व्यूअर्स दूसरी जानिब आप देखेंगे आसिम जो कि सोनिया पर शक की वजह से उसका दिमाग काफी मौफ हो गया और अब वो ज्यादा चिड़चिड़ा होने लगा है। वालदा ने उसे जूबी के लिए बुलाया कि इसे बुखार है, डॉक्टर के पास लेकर जाना है। तो वो तब भी अपनी वालदा पर गुस्सा करने लगा कि आप लेकर चली जाती, मुझे ऑफिस से क्यों बुलाया। ये सुनकर जूबी को अच्छा नहीं लगता कि अब मेरी यही हैसियत है, बस मजबूर है इसीलिए खामोश होती है। मगर फिर भी इस ड्रामे की कहानी में तो ट्विस्ट उस वक्त आता है और खास तौर पर इस किंजा का भी अंजाम उसके सर पर आता है जब वो अपने ही पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारती रही, बाज ना आई। और इस बात का तो उसे बहुत बाद में अंदाजा होगा कि मैं ही खुद ही कसूरवार थी। अब यही किंजा जो कि प्रॉपर्टी और सारे बिजनेस के पीछे पड़ी है कि बंटवारे के मामलात को मैं खुद ही देखूं। ऐसे में हकीकतों से पर्दा भी फाश होता है कि सुहेल ने सोनिया पर कितना पैसा ना लुटाया। तभी वो घर आते ही सुहेल पर चिल्लाने लगी। सुहेल ने कहा भी मेरी तबीयत ठीक नहीं, किंजा मेरे सर में दर्द है, चुप हो जाओ। आपको क्या लगता है आपका ये ड्रामा देखकर मैं आपसे मुतासिर हो जाऊंगी, भूल जाऊंगी वो सब जो कुछ आपने मेरे साथ किया, मेरे बच्चों के साथ किया। बस शुरू हो गई। इस किंजा को अपनी मजलूमियत नजर आ रही है क्योंकि इसे तो औरों पर चढ़ाई करना आती है। अपनी हकीकत जो उसने अपने मुंह से खोली और अपने लक्षण वो नहीं देखे इसने। यूं ही अब वो बगैर सांस लिए बोलती चली गई, बोलती चली गई, बोलती चली गई। सुहेल जो कि पहले से ही बहुत ही डिस्टर्ब था, खासतौर पे सोने की वजह से, मगर इस किंजा ने काम और भी तमाम कर दिया। उसका सर दर्द से फटने लगा, सर की रगों में खून तेजी से दौड़ने लगा। मगर तब भी किंजा खामोश नहीं होती, सुहेल को ताने देती चली गई। सुहेल कुछ भी नहीं बचा बाकी। और यूं देखते ही देखते आखिर सुहेल का सर फटने लगा और उसी वक्त वो बेहोश हो गया। हो सकता है यहाँ पर वो मौत के मुंह में ही चला जाए। यहाँ पर हो सकता है व्यूअर्स सुहेल की अब मौत ही दिखा दी जाए कि अब वो मर चुका है। और तब सुहेल के मरने के बाद इसे अपने शोहर की कदर हो कि शोहर था तो सर का ताज था, मुझे मलका बना कर रखा। और तब ये अकेली समेट ले इस दौलत को। जब बच्चों के सर पर बाप का सहारा ही ना रहेगा, सर का ये ताज भी ना रहेगा, तो अब उसे पता चलेगा ये जिंदगी क्या होती है। हमेशा पैसा पैसे ही नहीं होता। व्यूअर्स हो सकता है यहाँ पर सुहेल की मौत हो जाए और उसी के बाद ही यही तैमूरी हो जो अपने भाई की औलाद को पालेगा। और फिर इस किंजा को मालूम होगा मैं तो पैसे ही करती रही और मैंने अपने ही हाथों से खुद ही सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। और फिर यूं ही अपनी ही बर्बादी इसने अपने हाथों लिख दी। और वहाँ पर सोने के पास भी कोई पैसा नहीं बचेगा जो वो सुहेल का दिया हुआ अपार्टमेंट बेच चुकी है। यूं ये सोनिया भी खाली हाथ रह जाएगी और होप्स बहुत जल्द आसिम के सामने उसकी हकीकत आ ही जाएगी। पर व्यूअर्स आपको क्या लगता है कि सुहेल की मौत होने वाली है या फिर वो कोमा में चला जाएगा? इसके मुताबिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू रिव्यू।